तो बस कल का एक ओवरव्यू लेते हैं, और कल का ओवरव्यू लेने के बाद हम आज बढ़ते हैं हमारा जो वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का है इस पूरे चैप्टर का, जो क्रस्क है उस पर हम बात करेंगे। लेट्स गो। हमने कल पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। उसके बाद हमने हेनरी और फैराडे के एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, जहाँ पे हमने कुछ मस्ती करी थी कॉइल्स के साथ, एक बंद कॉइल के साथ, एक मूविंग कॉइल के साथ। बार मैग्नेटिस के साथ मस्ती करी, उससे हमें क्या क्या चीजें पता लगी हमने वो देखी। उसके बाद हमने लेंस का नियम देखा, लेंस के नियम को अप्लाई करना सीखे। फिर लेंस का नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर ऊर्जा का संरक्षण भी बताता है, हमने वो भी देखा। उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन देखे, कंक्लूजन देखे हेनरी और फेरेडे के नियम के। अब फिर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जाना। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो सर वेबर होती है, वो देखा हमने सर। उसके बाद सर हमने फैराडे के दो नियम पढ़े। वो फैराडे के नियम पढ़ने के बाद सर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर गति विद्युत प्रेरक बल पे ध्यान दिया। उसके बाद सर हमने एसी जनरेटर पढ़ा। एसी जनरेटर पढ़ने के बाद आज का जो हमारा नया टॉपिक है, जिसको मैं बोलता हूँ व्हाट इज अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? तो सोलेनॉइड कुछ नहीं है, आपकी एक कॉइल है। अभी तक हम पूरे कुंडली कॉइल ऐसे टर्म यूज कर रहे थे। ये एक अच्छी खासी लंबी कुंडली है, देखो आपको दिख रहा होगा रेड कलर में, और बीच में एक बेस है, ताकि वो कुंडली इधर उधर ना हो, या जो कॉइल है वो इधर उधर ना हो, बेस है। और जनरली ये जो बेस रहता है आयरन का रहता है। किसका रहता है? आर्यन का नहीं, आयरन का। ठीक है, व्हाट अ जोक। ठीक है। सो ये रहेगा आपका आयरन का। ओके सर, इसको सर हम बोलते हैं सोलेनोइड। इसको हम बोलते हैं सोलेनोइड। ठीक है। अब सर ये जो सोलेनोइड है, अगर मैंने ये देखो इधर से एक पॉइंट निकल रहा है उसका, इधर से दूसरा पॉइंट निकल रहा है। सर अगर मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बंद चालू करने लगा, तो सर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो सोलेनोइड है ये फिर मैग्नेट जैसे काम करने लग जाएगा। कुछ समय के लिए जो इसके अंदर का जो ये आयरन है ना, वो कन्वर्ट होकर मैग्नेट जैसे काम करने लग जाएगा। ओके सर, अगर मैग्नेट जैसे काम करने लग गया तो सर उसके दो ध्रुव भी बनेंगे, एक साउथ पोल बन जाएगा सर, एक नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है, और ये जो सिंपल सा जो डायग्राम है, इसको हम बोलते हैं सोलेनोइड। अब इस सोलेनोइड पर जब हम करंट लगाते हैं या फिर विद्युत धारा इससे प्रवाह कराते हैं, तो इसके कारण भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। चलो एक बार यहाँ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर धीरे से आगे बढ़ते हैं। अ सोलेनोइड इज अ लॉन्ग, देखो लंबा, cylindrical coil of wire, often wound tightly in a shape of helix. When electric current passes through it, it creates uniform magnetic field. वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसके अंदर से लेके बाहर तक निकलती है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है, इसका मतलब से वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लग गया, और कुछ नहीं। सोलेनॉइड एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है, जिसमें तार को स्पाइरल रूप में लपेटा जा स्पाइरल है ना, स्पाइरल रूप में लपेटा गया होता है। इससे धारा प्रवाहित करने पर यह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बस इतना सा है सोलेनॉइड, और कुछ नहीं। ठीक है। बट सर ये आप क्या दिखा रहे हो? अगर आपको सोलेनॉइड इतना ही सही लग रहा था, ये अभी आप थोड़ी देर बाद मैं स्लाइड पे वापस आऊंगा। ठीक है। ओके। सोलेनॉइड के बाद सर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इसको मैं बोलता हूं स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। अब ऑफ कोर्स सुनने में टर्म बहुत अटपटा लगता है, पर कहीं ना कहीं अगर आपने लाइफ में रेजिस्टेंस सुना होगा, अगर कहीं ना कहीं आपने कैपेसिटेंस सुना होगा, तो उसी से रिलेटेड ये वर्ड है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है सर? करंट को रोकना। किसको रोकना? करंट को रोकना। अब चलो हम डेफिनेशन पढ़ने के बाद लिंक करके देखते हैं कि रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के एनालॉजी वाला काम है क्या, क्या समरूपी है क्या। चलो देख के देखते हैं ना। सेल्फ इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल। किसकी? कॉइल की प्रॉपर्टी या फिर सर्किट की प्रॉपर्टी, by which a change in electric current in the coil induces electromotive force in the same coil. चलो फिर से देखो। स्वप्रेरत्व किसी कॉइल या कुंडली या परिपथ की वह विशेषता है होती है जिसके कारण उसमें प्रवाहित धारा में परिवर्तन होने पर
उसी में एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है, एक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं सर इंडक्टेंस। ये जो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस उसमें उत्पन्न हो रहा है इलेक्ट्रोमोटिव या फिर प्रेरित विद्युत बल के साथ, उसके कारण जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको हम और कुछ नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंडक्टेंस। जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, जब भी हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में या फिर विद्युत वाले चैप्टर में हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे हम नया अब काम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्या, इंडक्टेंस। ये देखो क्या हो रहा है, ध्यान से इस डायग्राम को देखो और फिर आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने लगाई, अब हम सर वहां पे तो बैटरी लगाते हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी हम एसी करंट लगा रहे हैं, एसी का सोर्स लगा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव करंट लगा रहे हैं, ध्यान से रखना। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव करंट लग रहा है, ध्यान से देखना, ऑल्टरनेटिव करंट। ठीक है। अब सर ऑल्टरनेटिव करंट मतलब आधी साइकिल जो है इसकी सर ऐसी जाएगी और आधी साइकिल नीचे जाएगी, कल ही हमने देखा था, फिर आधी ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, ऐसा बनते जाएगा सर, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका एसी करंट। अब सर एसी करंट दिया मैंने, तो जैसे ही मेरा एसी करंट यहां से जाने लगा तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी। क्या बनने लगी? मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही मेरा करंट यहां तक पहुंचा और वो इस कॉइल में घूमने लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगी हर कॉइल के साथ। ये तो हर कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, अब चेंज होगी, चेंज आने लगा। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो फ्लक्स जनरेट करती है। ठीक है। ओके सर। अब उसी फ्लक्स के कारण एक उल्टा करंट जनरेट हुआ, और वो उल्टा जो करंट है वो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या क्या, बताओ जल्दी। विद्युत चुंबकीय बल यहां पर लगने लगा, और वो जो बल है उसी को सर हम यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस में बोल रहे हैं। देखो वो जो करंट चल रहा है वो इस करंट के उल्टा चल रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है एक प्रकार का। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल। किसकी कॉइल की? कॉइल की एक प्रॉपर्टी है या फिर विशेषता है, क्या? सेल्फ इंडक्टेंस, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे पूरे चैप्टर में आपने देखा होगा शुरू से लेके अभी तक के हमने मात्र एक ही वर्ड पढ़ा है, कॉइल कुंडली। कॉइल कुंडली मतलब आपका पूरा चैप्टर कॉइल और कुंडली पे आ रहा है। ठीक है। अब सर यहां पर इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैं बोलता हूं फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज याद रखना, नाम ही याद रखना, मैं अभी वहां पे मेन स्क्रीन पे भी लिखूंगा फ्लक्स लीकेज। तो वो डिनोट करते हैं एन फाई से। एन मतलब सही, जो कॉइल मैंने लगाई है उसमें टर्न कितने हैं, कितने टर्न है उस कॉइल में, उसको मैं बोलता हूं एन। ठीक है। जो आपका फाई है वो और कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है। सर हमने अकॉर्डिंग टू मैनी एक्सपेरिमेंट ऐसा पाया गया है कि जो आपका ये जो फाई है ये प्रोपोर्शनल रहता है करंट के। किसके प्रोपोर्शनल रहता है? करंट के। और ये जो करंट है, अब सर फॉर श्योर सर अगर ऐसा कुछ है तो ये जो आपका आपका ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसके बदले भी कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पे फाई के जगह अगर यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस है तो एल आ जाता है, आई हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने दो कॉइल रख दी तो ये दोनों कॉइल का इस केस में क्या हो जाएगा, एन फाई, और यहाँ पे एल ना आके एम वर्ड आ जाएगा। याद रखना ये दो चीज, बस दो चीज याद रखना। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं क्या, फ्लक्स लीकेज। ठीक है। या फिर फ्लक्स का लीक होना। ठीक है। वो डिपेंड करता है किस पे, एन फाई पे। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न या कॉइल जितने बार रोटेट हो रही वो। फाई यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि किसके बराबर प्रोपोर्शनल होता है, आई के प्रोपोर्शनल होता है। अब सर वो आई के प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला आता है, जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा एन फाई इज इक्वल टू एल आई। याद रखना ये आपका संजीवनी बूटी का काम करने वाला है आने वाले कुछ समय में। दूसरी चीज सर, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था फ्राइडे के नियम में कि सर अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करूं समय के साथ तो सर एक इलेक्ट्रोमोटिव बल जनरेट होता है। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आया था वो नेगेटिव साइन आया था किसके लिए, लेंज लॉ के कारण। अब सर मैं सेम कॉन्सेप्ट यहाँ क्या नाम से अपना सेल्फ इंडक्टेंस या फिर 100 प्रेरकत्व पे लगा रहा हूं।
तो यहाँ पे एक नया उसके लिए वो आया एल। एल और कुछ नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है। ई क्या है सर? आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। सर आई क्या है? जैसी जैसी सर इस सर्किट में करंट चेंज हो रहा है उसके कारण ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो आई क्या है आपका? करंट। टी क्या है सर? समय। तो ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। अगेन संजीवनी बूटी। ठीक है। नेक्स्ट। सर ये क्या है सर? सोलेनॉइड के लिए। अब सर हमने सोलेनॉइड तो समझ लिया, सोलेनॉइड क्या होता है। चलो अब सोलेनॉइड वाले पार्ट में वापस आ जाओ। एक काम करना, मैं जितनी चीज बोल रहा हूं ना उतनी याद कर लेना बस। एक तो ये परमिटिविटी की वैल्यू म्यू नॉट। ठीक है। क्या होती है सर? म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 हेनरी मीटर। ठीक है। सर ये मैं पहले इसकी यूनिट बता दूं आपको। हाँ। जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है या फिर स्व प्रेरकत्व, जो प्रेरकत्व जो भी होता है ना, स्व प्रेरकत्व जो होता है उसकी यूनिट होती है सर हेनरी। हेनरी होती है सर। फॉर्मूला क्या था हमारा सर? E इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। ओके सर। अगर मैंने E को इधर रखा, डी टी को ऊपर ले गया और क्या नाम से आपका डी आई को नीचे लाया, तो L का जो यूनिट आ रही है सर, एक हेनरी जो होता है वो होता है, E की यूनिट हो जाती है वोल्ट, टी की यूनिट हो जाती है सेकेंड, और सर आई की यूनिट हो जाती है एम्पियर। तो उसकी यूनिट क्या आई? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। क्या होता है सर? यदि किसी कुंडली से धारा 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से बदलने पर उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है तो उसका 100 प्रेरक तो 1 हेनरी होगा। If current in a coil changes at a rate of 1 ampere per second and it induces 1 volt EMF in the same coil, then its self inductance is 1 Henry. सोना मत, मैं पहली बता रहा हूं, सोना मत कोई। बस और 5 मिनट की बात है। ठीक है। सर ये क्या चीज है सर? ऑफ कोर्स ये ही वो फॉर्मूला है, यही वो फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आप बहुत सारे जो, एक तो मैंने ये फॉर्मूला बताया, इधर के दो फॉर्मूले, एक वाला फॉर्मूला और एक वाला फॉर्मूला, फ्लक्स लीकेज वाला, और दूसरा सर ये जो डेफिनेशन से आया वो, और एक आ गया आपका ये फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूले पता है, अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो आप कंपटीशन से लाख गुना आगे आ चुके हो, मेरी बात याद रखना। दूसरा फॉर्मूला सर, यहाँ पे यू म्यू यू आर भी लिख के रखा है सर, हमने अब भी देखा। ये जो कोर होता है, अगर कोर की वैल्यू आपको दे के रखी तो ही आप इसका यूज करो, अदरवाइज आप म्यू नॉट का यूज करोगे जो कि होता है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर। सर क्या होता है? एल सेल्फ इंडक्टेंस या सौ प्रेरकत्व। ठीक है। म्यू नॉट मैं यहाँ पे इसका यूज नहीं करूंगा अपने पूरे आने वाले चैप्टर में, है ना। इसका यूज मैं नहीं करूंगा, अगर जरूरत पड़ी आपके एग्जाम में पूछा तो ही आप यूज करना, अदरवाइज ये काम में नहीं आता है। क्या होता है सर? वो होता है सर, मेरे को सर सर बोलना बंद करना पड़ेगा। ठीक है। मैं खुद ही को सर बोल रहा हूँ क्या? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब सर ये कैसे आया? कैसे आया उस पर ध्यान दोगे तो फिर पेपर नहीं निकलेगा। कैसे आया उस पर ध्यान मत दो, अभी फिलहाल में बस समझ लो कि ऐसा कुछ होता है सर, जिसमें एन की वैल्यू क्या है? जितनी भी मैंने आपको बोला ना टर्न, कॉइल है, कॉइल में जितनी भी टर्न आ रही है वो एन हो गई। ए क्या है सर? एरिया। एरिया अब क्योंकि गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, तो सर गोल सर्कल का या फिर वृत्त का एरिया कितना होता है सर? वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया पाई आर स्क्वायर। एल क्या होता है सर? ये जो यहां से लेके यहां तक की उसकी लेंथ है उसको मैं बोलता हूं एल। काम खत्म। ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस। अब सर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड कितनी होती है? इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड सर वो होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। बस एन आई अपॉन एल और कुछ नहीं। अब सर फ्लक्स इसके बेसिस पे सर आप बाकी, बस अगर आपको दो वैल्यू याद है, अगर याद नहीं भी है तो भी कोई टेंशन नहीं, आप रिवीजन के साथ उसको ला लोगे अपने आप पे कमांड।
बट समझ लो, देखो अब ये बी की वैल्यू मुझे पता है, मुझे फ्लक्स पता है, फ्लक्स क्या होता है सर, बी इंटू ए होता है, ये बी की वैल्यू यहां डाल दो। सर फ्लक्स लीकेज क्या होता है सर, एन फाई होता है, अभी बताया था मैंने, एन फाई की वैल्यू डाल दो। सर अभी हमने डेफिनेशन से क्या देखा, एन फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आई होता है, हाँ या नहीं। यहाँ पे सर एल इजिकल्स टू फ्लक्स लीकेज, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। हर फॉर्मूला लिंक्ड है, डोंट वरी, आपको बस ये वाला मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वाला मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। कितने फॉर्मूले याद रखने का बोला मैंने अभी तक, ध्यान से सुनना। एक याला, एक याला, एक दिस वन, कहां गया ये वाला, और एक ये वाला, बस इतने फॉर्मूले मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है आपके पूरे चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। सर कहां पे यूज होता है सर, सेल्फ इंडक्शन का या फिर सौ प्रेरक तत्व का, सर उसका यूज होता है इंडक्टर में, इंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट, जैसे रजिस्टर आपने सुना होगा, रजिस्टर का सेम जैसे कैपेसिटर आपने सुना है, वैसे इंडक्टर में, ठीक है, इंडक्टर, ये सब तीनों चीज सेम है। अभी आप एलसीआर सर्किट अगर आपने कभी लाइफ में सुना होगा एसी करंट में, तो वहां पे जो एल सी आर होता है, और कुछ नहीं, एल होता है सर इंडक्टर, सी होता है कैपेसिटर, और सर आर जो होता है वो रजिस्टर होता है। वही 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 बात है, और कुछ नहीं है ना, एलसीआर सर्किट में भी वही चीज आई, ठीक है। ट्रांसफार्मर में सर हम इसका यूज करेंगे, एनर्जी स्टोरेज में इसका यूज करते हैं, ठीक है। चोक कॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, चोक कॉइल याद रख लेना, हिंदी इंग्लिश सब याद रख लेना। चोक कॉइल डायरेक्ट पूछ सकता है कि सर सेल्फ इंडक्टेंस का या फिर सौ प्रेरकत्व का हम यूज कहां कर सकते हैं, चोक कॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में भी यूज कर सकते हैं। अब सर दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। कुछ नहीं सर, वहां पे यहां पर बस इतना डिफरेंस है, डिफरेंस देखना कितना है। पहले वाले केस में हमने क्या एक ही कॉइल रखी थी, इस वाले केस में हमने दो कॉइल रखी है। ये हो गई आपकी पहली कॉइल जिसको मैंने गैल्वेनोमीटर से रखा है। ये हो गई सर मेरी, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगी मेरी प्राइमरी कॉइल या प्राथमिक कॉइल, ये हो जाएगी मेरी सेकेंडरी या द्वितीयक कॉइल। अब क्या सर, जैसे हमने अभी सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा, इसके कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट हो रही थी, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा था। तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इस वाली जब कॉइल से टकराएगा, और आपको पता है जब भी किसी भी चीज के आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो वहां पे विद्युत धारा क्या होने लग जाती है, जनरेट होने लग जाती है। अब जितनी यहां पर है सेम की सेम उतनी यहां पे भी जनरेट होगी, और उसके कारण गैल्वेनोमीटर जो है वो मस्ती करने लग जाएगा, वो सीधा नहीं रहेगा, या तो इधर भागेगा या तो इधर भागेगा। मतलब इस सर्किट में भी करंट फ्लो होने लगेगा इस वाली कॉइल के कारण। यही है म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपने पढ़ चुका है, बट अब हम उसको नाम दे रहे हैं और कुछ नहीं। आपने ये चीज आपके जो डायग्राम थी ना आपके माइकल फैराडे और इसके एक्सपेरिमेंट में, आपने वो चीज पढ़ ली, बस अब हमने उसको नया नाम दे दिया, क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस, परस्पर प्रेरकत्व। दो टाइप के होते हैं, एक स्व होता है, एक परस्पर होता है, ठीक है। क्या होता है सर, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी, अगेन ये वर्ड याद रखना, प्रॉपर्टी ऑफ टू, दो, दो यहाँ पे यूज हुआ, नियर बाय कॉइल बाय विच अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, एक अगर कॉइल में चेंज होता है करंट में तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और कुछ नहीं। परस्पर प्रेरकत्व दो समीपस्थ कुंडलियों की वह विशेषता होती है जिसके कारण एक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन होने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल या फिर ईएमएफ बल उत्पन्न हो जाता है, और कुछ नहीं है। इसकी भी यूनिट क्या है सर, इसकी भी यूनिट हेनरी ही है, इसकी भी यूनिट क्या है, हेनरी ही है। ये आपने देख लिया। अगेन सेम टू सेम, बस यहां पर आपने देखा, यहां पर हम एन स्क्वायर का यूज कर रहे थे, देखो कहां गया, यहाँ पे सर हम एन स्क्वायर का यूज कर रहे हैं क्योंकि कॉइल यहाँ पे कितनी है, एक कॉइल है। सर यहाँ पे सर दो कॉइल है क्या, तो दोनों कॉइल के सर टर्न तो अलग अलग हो सकते हैं ना, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, तो N1 पहली कॉइल का और N2 दूसरी कॉइल का, बस इतना अंतर है, बाकी कोई चीज का अंतर नहीं है। ओके,
और कितना बचा है शायद, ऑलमोस्ट हाँ हो ही गया, चैप्टर ही खत्म हो गया इसके बाद। तो मेक श्योर ये दो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद कर लो और आपका चैप्टर खत्म। इसके बाद रेडी हो जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए और ये समझने के लिए कि क्या सर आपके नोट्स और क्या सर आपके लेक्चर और क्या सर एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ टू क्रैक पीएनएसटी और नॉट, कि क्या सर हम मात्र एनसीईआरटी आपके नोट्स और लेक्चर देख के पीएनएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम है या फिर नहीं है, ये आपको अभी पता लगेगा। और बहुत मस्त क्वेश्चन आता है, आप डरना नहीं। बस क्या लिखा है, एडी करेंट्स या फिर एडी करंट या फिर भंवर धारा है, कुछ नहीं होती है सर। नीचे मैंने एक मेटल रखा, क्या रखा, मेटल रखा, ये देखो यहाँ पे मेटल रखा मैंने, ठीक है। अब क्या करा मैंने, एक कॉइल है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसको इस मेटल के पास लाया। जैसे ही मैंने इस धातु या जिसके पास भी लाया, उसमें अपने आप ये देखा गया कि उसमें खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लग गई। ऐसा कैसा पॉसिबल है सर, विद्युत क्षेत्र तो ये था, यहाँ पे क्यों जनरेट हो रहा, यहाँ पर जनरेट हो रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, ठीक है। और ये जो करंट आता है ये ऐसे गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है। अब मान लो क्या हो रहा है कि आपने जो कॉइल लाई थी उसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, ऐसी या ऐसी। एडी करंट जो होता है या फिर भंवर धाराएं होती है उसमें जस्ट उसकी उल्टी जनरेट होती है, जो भी आप करंट उसको दे रहे हो उसका उल्टा। और ये उल्टा क्यों जनरेट हो रहा है, ये हो रहा है लेंज लॉ के कारण, क्योंकि ये उसको अपोज कर रहा है कि नहीं मैं पास में नहीं आने दूंगा, मैं तो तेरे को अपोज करूंगा। लेंज लॉ ने तो ही बोला है सर, चेक करेगा एक बार। एडी करंट आर सर्कुलर करंट, कैसे करंट होते हैं, सर्कुलर करंट होते हैं। इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, कंडक्टर में आते हैं, क्यों आते हैं सर, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो सर्कुलर करंट आते हैं किसी भी कंडक्टर में। एडी करंट वह घूर्णात्मक धारा या फिर सर्कुलर करंट होती है जो तब उत्पन्न होती है जब किसी ठोस चालक सॉलिड कंडक्टर को परिवर्तित होते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहेगी, एडी करंट जनरेट होते रहेगा। एडी करंट सर कैसा होता है, तो सर वो घूर्णात्मक या फिर सर्कुलर होता है, बस और कुछ नहीं। क्यों जनरेट होता है सर, बिकॉज फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस ईएमएफ। हजार बार पढ़ चुके हैं कि जितने बार आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत चुंबकीय बल। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र चालक में एक विद्युत बल उत्पन्न करता है। इन सॉलिड कंडक्टर्स दिस ईएमएफ इंड्यूसेस स्मॉल लूप्स ऑफ करंट, छोटे 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 सर्कुलर लूप बनेंगे जिसको मैं बोलता हूं एडी करंट, और कुछ नहीं है। सर एडी करंट की डायरेक्शन किससे डिसाइड होती है, सर एडी करंट की डायरेक्शन डिसाइड होती है लेंज लॉ से। काम खत्म। कहाँ का यूज होता है और कैसे काम होता है ये आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन दिखा है, अगर थ्योरी बेस्ड थोड़ा सा पार्ट है तो आप इसको पढ़ लेना, और कुछ नहीं है। फ्लक्स लीकेज क्या होता है सर, अब भी हमने पढ़ा था, फ्लक्स लीकेज कुछ नहीं होता है सर, फ्लक्स लीकेज होता है एन फाई। फ्लक्स लीकेज क्या होता है सर, एन फाई। अब सर एन फाई क्या होता है, एन फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट से, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स लीकेज होगा। ओके सर, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस या फिर स्व प्रेरित है तो वहां पे एन फाई इज इक्वल टू एल आई आ जाएगा। और अगर सर परस्पर प्रेरकता है या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो एन फाई इजिकल्स टू एम आई आ जाएगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस इतना सा है। क्या है, फ्लक्स लीकेज इज अ फिनोमिना वेयर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड इन अ मैग्नेटिक सर्किट does not follow the intended path through the core but instead escape into the सराउंडिंग। मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो अंदर ना रह के बाहर भागने को देख रही है, ठीक है। इसकी को बोलते हैं हम फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज वह घटना है जब चुंबकीय फ्लक्स निर्धारित चुंबकीय पथ को ना अपनाकर वातावरण में फैल जाता है, और कुछ नहीं है। इसी को सर हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, जो भी हो आपका, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है सर, ये ट्रांसफार्मर में यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है, इंडक्टर में यूज होता है। अब सर क्यों होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और हाउ टू मिनिमाइज इट, ये आप लोगों पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ोगे, कुछ नहीं है, थ्योरी है, वैसे जनरली से क्वेश्चंस नहीं आएंगे बट एक बार पढ़ने में हमारा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है।
यहां पर ये चैप्टर होता है खत्म। अब आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन। जो आप न्यूमेरिकल से डरते थे, अब न्यूमेरिकल को अपन आड़े हाथों लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 20 हेनरी। ओके सर, ठीक है। टू जनरेट एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 100 वोल्ट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आपको बताना है कि कितनी वैल्यू होगी करंट की, जो कि मुझे 10 वो 100 वोल्ट का वो देगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हिंदी में, एक कुंडली को स्वप्रेरकत्व 20 हेनरी है। 100 वोल्ट को प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए 1 सेकेंड 10 एम्पियर की धारा का मान घटकर कितना हो जाएगा। मान घटकर कितना हो जाएगा ये मेरे से पूछ रहा है। ओके सर, क्या करें सर? मैंने क्या बोला, बस दो फॉर्मूले याद रखना, एक ये और एक ये और एक ये। अब सर हमसे क्या पूछा है? सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है क्या? हाँ सर पूछा है। चलो, क्या होता है सर सेल्फ इंडक्टेंस? यहां पे लगा दो। वो होता है सर E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। मैंने आपको कल ही बोला था, ये D का मतलब और कुछ नहीं, ये D का मतलब होता है चेंज, किसी भी चीज में परिवर्तन। ओके सर। वोल्टेज कितना दे के रखा है मुझे सर? 100 दे के रखा है। ये कितना दे के रखा है सर मुझे? ये मुझे दे के रखा है कितना? 20 दे के रखा है। ओके सर। डी आई बाय डी टी, सेकेंड कितने देखे रखा है सर? 1 सेकेंड देके रखा है। 1 सेकेंड नीचे आ गया। ओके सर, इसको ला लिया मैंने इधर, तो 100 इजिकल्स टू, ये माइनस साइन के साथ है, माइनस 20 इजिकल्स टू माइनस डी आई। ये तो सर नीचे 1 है। ओके, कितने बार में कटा सर? 5 बार में कट गया। ओके, वेरी गुड। 5 इजिकल्स टू, वो पूछ रहा है कि जब वैल्यू 10 थी, इसको मैं क्या बोलता हूं? चेंज। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ओके सर, मेरे को फाइनल वैल्यू तो पता लगाना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे माइनस साइन लिख दूंगा। यहाँ पे रख दिया मैंने 10, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ए को साइन लिखा। सॉरी, फाइनल करंट ये थोड़ी नहीं, फाइनल वाला आई एफ है, ये हो जाएगा आपका 10। ओके, अब सर माइनस कर दो अंदर, तो माइनस आई एफ प्लस 10 इजिकल्स टू 5, ये उठ के आया इधर, तो आई एफ इजिकल्स टू 10 - 5, या फिर 5 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर। पहली चीज, अगर मैं इसको ऐसा, इतना ये तो मैंने बहुत लंबा खींच के बता दिया, इसकी डायरेक्ट टेक्निक बताता हूं। क्या बोला सर? कि चेंज बताना है ना, मान घटकर कितना हो रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर दोगे 100/20, तो सर आंसर 5 एम्पियर ही आएगा 1 सेकेंड के लिए। चेंज पूछा है सर, ये चेंज बता दिया मैंने, 5 एम्पियर का चेंज है, काम खत्म। ये आपका पहला। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनाइड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय। फॉर्मूला क्या है सर सोलेनॉइड का? अब भी हमने देखा सर, ये देखो फॉर्मूले का यूज भी सिखा रहा हूं। सेल्फ इंडक्टेंस बोला क्या सर? हाँ, एल इजिकल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ऐसा कुछ था सर। हाँ, वेरी गुड। अब सर एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ए है, एल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। जहां पर एन जो है वो आपकी कुंडली में कितने बार, कितनी कुंडली है वो, आपका ए जो है वो क्षेत्रफल है, और एल जो है वो कितनी लंबी आपकी सोलेनॉइड है वो है। एन इज टर्न्स इन द कॉइल, ए इज एरिया ऑफ द कॉइल, और एल इज द लेंथ ऑफ कॉइल, और कुछ नहीं है। अब सर एक एक ऑप्शन देखो। इंक्रीजिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर मैं एरिया बताऊं बढ़ाऊं तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ रहा है। और यहां पे पूछा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनाइड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, तो अगर मैं एरिया बढ़ा रहा हूं तो सर इंडक्टेंस भी बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। दूसरा ऑप्शन पे बताओ, अगर मैं सर इंक्रीज करता हूं लेंथ को, तो अगर सर मैं लेंथ को इंक्रीज करूं तो सोलेनाइड का एल तो नीचे जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे उल्टा रेसिप्रोकल है, प्रोपोर्शनलिटी साइन विद क्या, आशु क्या बोलते हैं इसको? विद व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती है समान। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आशु?
समानुपाती। समान अनुपाती। ठीक है, तो यहाँ पे तो सर वृत्त अनुपाती है, जो भी हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं सर इसकी वैल्यू बढ़ा दूं तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ऑप्शन ये गलत हो गया, कैन नॉट पूछा था। दूसरे देख के सर, चेंजिंग द मीडियम विद ग्रेटर परमिएबिलिटी। देखो यहाँ पे अगर म्यू नॉट आर लिख दूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसी जैसी मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा एल की वैल्यू बढ़ेगी। सही है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाऊंगा वैसी वैसी ये भी बढ़ेगा। हो गया डी। एक ही ऑप्शन गलत था, बी इज द करेक्ट आंसर। कैन नॉट पूछा था आपसे। देखो फॉर्मूले का यूज। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर? ओके सर, क्या फॉर्मूला था सर? L इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब सर यहाँ पे पूछा है व्हाट इज, और ये देखो कितना प्यारा और कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मतलब आप लोगों का दिमाग हिला सकता है क्वेश्चन। बताऊं, आपका आंसर ही नहीं आएगा, किसी का आंसर नहीं आएगा। सर, हाँ, मैं बताऊं क्या इसको थोड़ा सा? बताओ। वो आपने वहां पे नहीं बताया था हेनरी और फैराडे के मतलब वो जो पढ़ाए थे, तो उसमें बोला था आपने जब कॉइल को मतलब कॉइल को क्या बोलते सर, मतलब उसमें वो नहीं हो रहा था क्या? हाँ हाँ, मैं समझ गया। अरे मैं, सर रहने दो। नहीं नहीं, मैं समझ, तुम्हारा लॉजिक एकदम सही है, पता है, बिल्कुल एकदम सही है। जब वो बस तुम बोल 100 नहीं पा पैर रही। का। तुम बोल नहीं हाँ, पा रही। मेरे को पता है सर ये। हाँ हाँ, पर मैं इसका एक और अच्छा लॉजिक दे रहा हूँ। सर जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो तो सर कॉइल में होता है, हाँ या नहीं? अब कॉइल मतलब उसमें सर टर्न होती है बहुत सारी, एन नंबर की टर्न होती है सर। अगर मान लो मैंने किसी स्ट्रेट, यहाँ पे क्या बोला है, सीधी, एक सीधे चालक में 100 प्रेरक, तो क्या होगा अगर मान लो मैंने सीधा कर दिया, तो सर उसमें एन की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई। एक भी टर्न नहीं आएगा क्योंकि सीधा है। यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू रख दी जीरो, आंसर आ गया जीरो। ऑप्शन नंबर ए। अब आता है एक एसी जनरेटर में 220, किसी का कोई आया था क्या? दूसरा क्वेश्चन, अरे यार। हम्म, अब ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी अभी तक के विजय सर से, अजय सर से फिजिक्स पढ़ी होगी, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो। एन एसी जनरेटर ऑफ 200 वोल्ट का, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर कितना देके रखा है? 10 ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देके रखा है 100 ओम का। एक 220 वोल्ट के एसी जनरेटर का आंतरिक प्रतिरोध R इज इक्वल टू 10 ओम है, और बाध्य बाहरी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो आपका 100 ओम है। बाध्य सर्किट में उत्पन्न होने वाली पावर बताओ, या व्हाट इज द पावर डेवलप्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट। ओके सर, पावर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है, या फिर पावर आई स्क्वायर आर। ओके सर, आई स्क्वायर आर, ये पावर का फॉर्मूला होता है। कितने लोगों को पता है मुझे बता दो जल्दी जल्दी। पावर पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, कितने लोगों को पता है जल्दी बताओ। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आशु, नो सर। नहीं पढ़ा ना? हाँ सर, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर पर याद नहीं आ रहा अभी। क्यों षष्ठी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है ये? सर पी के बदले क्यों देखा था मैम? पी के बदले क्यों देखा था? चश्मा लग गया है। इधर डॉली, पढ़ा? सर मैंने सर तो क्यू वो इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी तो होता है। ओके, अब देखो फिर मैंने लगाया। अब सर यहाँ पे तो आई है, यहाँ पे कहीं आई की वैल्यू दे के नहीं रखी है। ओके सर, दे के नहीं रखी, तो मैं क्या लूंगा? मैं तो ओम्स का लॉ यूज कर लूंगा, ओम का नियम यूज करूंगा। तो यहाँ पे सर मैं आई की वैल्यू हटा सकता हूँ ओम का नियम यूज करके। तो वी अपॉन आर इज इक्वल टू सर आई होता है, यहाँ पे रख दिया मैंने भाई। क्या रख दिया? यहाँ पे आई की जगह मैंने लिखा वी अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर। ओके,
तो वी स्क्वायर यहां पर जो आर नीचे वाला आएगा वो होगा आर प्लस छोटा आर, ठीक है, इंटू ये आर। ओके सर, चेक करें क्या वोल्ट कितना देके रखा है 220। नहीं, इसके आगे तुम सॉल्व करो, मैं तुम्हें 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, यहां पे मैं रुकूंगा, जल्दी करो सॉल्व। बताओ आपका सभी का आंसर 400 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, जल्दी। जल्दी बोलो, या फिर मैं करूं सॉल्व। सभी की वैल्यू मैं कितनी कर है? रहा हूँ। हाँ जल्दी करो, फिर समय नहीं लेना। सर नहीं आया मेरा। नहीं आया, चलो ट्राई करो। v कितना देके सर, v का स्क्वायर, तो v तो सर हमें 220 देके रखा था, लिखो यहाँ पे 220 इंटू 220, ये हो गया v का स्क्वायर, इंटू सर r कितना देके रखा है 100 देके रखा है। चलो सर, अब नीचे क्या देखा है r प्लस आर, आर प्लस आर 110 हो गया, उसका स्क्वायर तो हो गया सर 110 इंटू 110। सही कितने बार में गया, ये 2 बार में गया, ये कितने बार में गया सर, ये 2 बार में गया, 2 दूनी 4, 4 इंटू 100, 400 वॉट का आपका पावर आ गया बी। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मार्क्स, बस आपको अप्लाई करना सीखना है और अब आप अप्लाई करना सीख गए हो। वेरी गुड, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सर, यहां पर हमें एक चीज दे के रखी है, वो ये दे के रखी है कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या दे के रखा है सर हाँ, एक बार फिर से बताइए क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। वीडियो में अपलोड हो जाएगा। सर प्लीज बता दो ना, अभी थोड़ा सा डाउट है मेरे को। ओके मेकू, मेकू थोड़ा सा डाउट है क्या, चलो ठीक है, लेट्स सी। हाँ, सर। ओके सर, पावर होती है पावर P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। सर मुझे वोल्टेज दे के रखा है 220 का, मुझे आंतरिक प्रतिरोध या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस दे के रखा है 10 का, मुझे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर बाध्य प्रतिरोध दे के रखा है 100 का। ओके सर, मैंने मुझे पावर का फॉर्मूला तो पता है सर, पर यहाँ पे आई दे के रखा हो, यहाँ कहीं पे भी आई नहीं है, तो सर मैंने V इज इक्वल्स टू आई आर या फिर V अपॉन आर ओम्स लॉ से, किससे, ओम्स लॉ से, ये ला लिया सर, यहाँ पे रख दूंगा वैल्यू, तो क्या आएगी सर V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब सर यहाँ पे जो नीचे आ रहा है वो जो मेन आर है उससे टोटली अलग रहेगा, नीचे वाला जो आर है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, आर प्लस आर कितना हो रहा है सर 100 + 10। चलो कर दो, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर इंटू आर। ये हो गया सर हमारा कितना, ये तो सर 220 दे के रखा है, तो 220 इंटू 220 अपॉन आर प्लस छोटा आर जो है वो सर 110 दे के रखा है, तो 110 इंटू 110 इंटू बड़ा आर कितना दे के रखा है 100 दे के रखा है। ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 2 बार में, 2 दूनी 4 और ये हो गया आपका 400। आया शिवानी समझ में? यस सर। रिमेंबर वन थिंग, हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, यही चीज आपको रिमेंबर करनी है कि रिवीजन पे ध्यान दोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस दिन तक के आप रिवीजन करते रहोगे, जिस दिन तक के आप इसके वेरियस टाइप के दिमाग में क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ खेलोगे, आई अश्योर यू वन थिंग, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके फिजिक्स में 12 से ज्यादा नंबर लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। और ये गारंटी मैं ये अब तो आपके पास वीडियो लेक्चर भी है, गारंटी अब वर्ड्स में मेरे पास। डेली रिवाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं। सर यहाँ पे देके रखा है द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल प्लेस्ड अपोजिट इज, कितना देके रखा है, m की वैल्यू देके रखी है सर, m म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब सम्मुख
हाँ यहाँ पे अन्योन प्रेरक नहीं, अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व एम की वैल्यू देके रखी है, जो कि कितनी देके रखी है, 1.5 हेनरी। ओके सर, इफ द करंट इन वन कॉइल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 20 in 0.5 second, then what will be the flux binding? ओके सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे तो ज्यादा दिमाग ही नहीं चलाना है मुझे। बताऊं क्या कैसे है? चलो चेक करके देखते हैं। फ्लक्स बाइंडिंग बोला है, फ्लक्स आपको पता लगाना है। आपको करंट दे के रखा है कितना, 20 एम्पियर। आपको करंट दे के रखा है 20 एम्पियर। ओके, आपको सर दूसरा टाइम भी दे के रखा है क्या, टी इज इक्वल्स टू दिस। मैं अलग अलग चीज से कर सकता हूं इसको। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज गलत लिख दी, आई दे के रखा है। हाँ, अब सर मैंने अभी आपको बताया था फ्लक्स लीकेज का मैंने फॉर्मूला, एन फाई इज इक्वल्स टू, एन फाई इज इक्वल्स टू कितना, बोलो, एन आई। इंटू आई। एम आई। एम आई लिखूंगा मैं। एम की वैल्यू कितनी देके रखी है सर, 1.5। आई की वैल्यू कितनी देके रखी है सर, 20। ठीक है, यहाँ पे कहीं टाइम का यूज हो रहा है क्या, टाइम का यूज ही नहीं है। कॉइल की बात हो रही है, तो यहाँ पे जनरली कॉइल जो है, वन कॉइल का बात कर रहे हैं, देखो वन कॉइल। ठीक है, एक तो कॉइल पर, 0.5 सेकेंड। नहीं नहीं, उस वन कॉइल बोला है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई सर, 1 हो गई। एन की वैल्यू 1 हो गई तो 1 नीचे चलेगा। फाइव मुझे पता लगाना है, डायरेक्ट 30 वेबर करेक्ट आंसर। अब आप लोग बोलोगे सर ये 0.5 सेकंड का यूज क्या है सर, घुमाने के लिए। अगर आप उसको बड़े मेथड से सॉल्व, सर हाँ बोलो। ये 5:2 क्यों लिखा है? क्वेश्चन मार्क है वो। क्वेश्चन मार्क है वो, सॉरी, मेरा क्वेश्चन कितना गंदा दे, क्वेश्चन मार्क ऐसा बनाऊंगा हम। हाँ, अब दिख रहा है 5 = 2। सृष्टि, यस सर। सृष्टि, सृष्टि ने, यस सर। आ गया, वो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लक्स लीकेज के फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। अब आप उसको लंबी मेथड से लाओगे तो लंबी मेथड लायक ना आपके पास समय है ना मेरे पास समय, काम खत्म। डायरेक्ट सॉल्व करो, ये आ गया आपका क्वेश्चन आपके सामने। चलो फिर से क्वेश्चन आया, क्या देके रखा है, on flowing a current of 1.5 ampere in a coil of 100 turns, n की वैल्यू कितनी देके रखी है सर, 80 देके रखी है। सर I की वैल्यू कितनी दी है हमें सर, 1.5 एम्पियर देके रखी है पहले सेंटेंस में। n की वैल्यू देके रखी है सर 800। 800 फेरों वाली एक कुंडली में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके प्रति फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 1.5 इंटू 10⁻⁻5 वेबर है। कुंडली का 100 प्रेरक तत्व ज्ञात कीजिए। ऑन फ्लोइंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इन अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न। फ्लक्स की वैल्यू देके रखी है क्या, कितनी देके रखी है पर टर्न, wow, it's 10⁻⁻5 Weber, very good. Find the self inductance of a coil। क्या सर फ्लक्स लीकेज लिख दूं क्या, n phi is equals to Li। n की वैल्यू कितनी देके रखी है, 800। फ्लक्स की वैल्यू कितनी देके रखी है, 1.5 इंटू 10⁻⁻5। ओके सर, और क्या देके रखा है, करंट देके रखा है क्या, करंट देके रखा है 1.5 इंटू एल निकालना है। ये तो कट गया सर, यहां से क्या बचा आंसर, 800 इंटू 10⁻⁵। इन दोनों को मैं क्या लिखूंगा, 8 इंटू 10⁻+2 इंटू 10⁻⁵। यह आ जाएगा 8 इंटू 10⁻3, जो हो जाएगा 8 मिली हेनरी। ऑप्शन आ गया आपका नंबर बी। बट सर मेरे पास इतना समय नहीं है, जैसे ही मुझे 8 दिखा तो मैं 0 0 को तो फिर गिनता भी नहीं, कहीं पे भी 8 नहीं दिखेगा, एक ही ऑप्शन में 8 दिखेगा। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्या लगा इसमें, कोई रॉकेट साइंस है क्या? रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग, बस आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या चीज यूज हो रही है। सर हाँ बोलो। सर ये जो मतलब 10⁻²+2 ये कहाँ से आएगा? मैंने इसलिए तो काट दिया ये आएगा यहां से। मैं 800 को ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 8 इंटू 100, ये 800 होगा।
ये अगर 10 की पावर हाँ 2, काम खत्म। हाँ यस सर। हाँ, वीडियो देखना एक और बार, पूरा सुनना, पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब अब आप इसके बाद मैं गारंटी कर रहा हूँ, एक दो बार रिवाइज करना, लेक्चर को देखना, इस पे कोई भी क्वेश्चन आया ना, हंसते हंसते सॉल्व करोगे, हंसते हंसते सॉल्व करोगे, मैं मजाक नहीं कर रहा तुम्हें। यहाँ पे दिखाओ, लेंस के नियम निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किए जाते हैं? लेंस के लॉ किस फॉर्मूले में व्यक्त किए जाते हैं? तो सर लेंस का लॉ क्या बोलता है सर? वो तो ये बोलता है, फेरेडे का लॉ ही यूज करेंगे ना हम लेंस का लॉ बताने के। तो वो बोलता है कि सर अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करूं या फिर चुंबकीय फ्लक्स को चेंज करूं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है, और वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो माइनस साइन से आती है, हाँ या नहीं? कितने फेरों पे आती है? एन पे आती है। ऑप्शन चलो सर चेक करके देखते हैं। यहाँ पे तो सर एन दे के रखा है, हटा दो। यहाँ पे 5 दे के रखा है, हो सकता है। यहाँ पे भी 5 दे के रखा है, हो सकता है। यहाँ पे भी 5 दे के रखा है, हो सकता है। पहली चीज। फिर 5 के साथ टाइम होना चाहिए क्या सर नीचे? यहाँ पे टाइम दे के रखा है, हो सकता है। यहाँ पे एन दे के रखा है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे टी दे के रखा है, मतलब हमारे पास कितने ऑप्शन आ गए? दो ऑप्शन आ गए। एक आ गया आपका ये, और एक आ गया आपका ये। अब सर माइनस साइन जरूरी है क्या? हाँ, ये जो माइनस साइन है ना, यही है लेंस के लॉ। तो ऑप्शन नंबर बी। अब चेक करेगा सर, आपने कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा उर्दू में तो। लेंस लॉ, फ्राइडेज का लॉ कहाँ है? फ्राइडेज लॉ, ये -d∅/dt, और अगर मैं n कॉइल है तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, काम खत्म। आपको हर वो चीज अवेलेबल है जो आपको एग्जाम क्लियर करने में मदद करने वाली है। लेंस का लॉ जो है सर, इस कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लेंस का नियम किस संरक्षण का परिमाण है? अभी पढ़ा था मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में, किसका है बताओ जल्दी, माइक चालू करके। ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, नोट्स में ही अवेलेबल है। फिर से वही क्वेश्चन आया, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंस के नियम के अनुसार क्या होता है? बताओ जल्दी। ये तो कल ही डिस्कस करा था, ये वाला क्वेश्चन कल करा था। द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट फ्लक्स में चेंज आता है। कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर बी। एडी करंट, अब भी हमने पढ़ा एडी करंट, एडी धारा है। कैसे? ये अ मेटल इज केप्ट इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये पहला ही ऑप्शन मिल गया, दूसरे पे जाना नहीं। मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग होना चाहिए, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे स्थायी देके रखा है, हटाओ ऑप्शन में। सर्कुलर कॉइल इज प्लेस इन, कॉइल वॉइल प्लेस नहीं करी थी, ऐसा कुछ देखा ही नहीं, पिक्चर याद रख लेना। थ्रू अ सर्कुलर कॉइल करंट इज पास, नहीं, करंट को तो पास में लाया था, ऑप्शन नंबर ए। What type of electric power is typically received in household? घरों में आमतौर पर किस प्रकार की विद्युत शक्ति प्राप्त होती है सर? एसी सर्किट, आपने कल ही पढ़ा था, एसी से आते हैं अपने आप करंट, ठीक है। यहां पे देखे रखा है द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग एन, ओके, क्या लिखा है? हैविंग एन टर्न्स पर कुछ कुछ लिखा है, एन आई कुछ कुछ लिखा है, ओके सर। सर एल, हमने जैसे ही सर सोलेनॉइड पढ़ा तो सोलेनॉइड पढ़ के सर मेरे दिमाग में तो ये बात चमक गई कि एल म्यू नॉट, क्या ए हो, सॉरी, एन स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया ए अपॉन एल, ओके सर। अब सर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट चीज पूछी, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक जो आपकी फील्ड होती है वो क्या होती है सर? वो होती है सर बी, वो सॉरी ये हटाओ तो उसका, हाँ मैंने तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद ही रखने का बोला था, वो क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला ही बोला था ना, मैं इसका डेरिवेशन नहीं लाऊंगा, डेरिवेशन करने में आपको समझ में बहुत बहुत लेट समझ में आएगा। ये है सर फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ये देखो, आई एम्पियर एन फेरे प्रति मीटर वाली एक लंबी परिनालिका आई एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। परिनालिका, अब परिनालिका वर्ड आपने पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ा,
पर यहाँ पर आपने सोलेनॉइड थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आपने में से सीख ही ली होगी, तो सोलेनॉइड वर्ड आप ऊपर पढ़ लेना। कोई ईगो वाली बात नहीं लाना कि मुझे इंग्लिश में ही पढ़ूंगी, मैं हिंदी में नहीं पढ़ूंगी, मैं हिंदी में ही पढ़ूंगी, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगी। ईगो को साइड रख के सॉल्व करना, हमें आंसर से मतलब है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड? मुझे आई की वैल्यू दे के रखी है, मुझे आई ये दे के रखा है, तो सर बी कितना होता है? सर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या? एल। ओके सर, एन अपॉन एल। यहां पर एट द एंड ऑफ पूछिए, आप डायरेक्ट देखो, ध्यान से चीजें देखो, जीरो तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि एन पर मीटर दे के रखा है, एन की वैल्यू दे के रखी, आई की वैल्यू दे के रखी है, लॉन्ग सोलेनॉइड एल की वैल्यू दे के रखी, तो सर ये तो पॉसिबल नहीं है। सर ये पॉसिबल है क्या? ये नीचे इसकी वैल्यू तो जीरो नहीं होगी, अगर जीरो होगी तो आंसर इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है। यहां पे क्या पूछा? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड? एंड पे पूछा है, तो मान लो ये आपकी सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, एक एंड उसका ये है और दूसरा एंड उसका ये है। ओके सर, उसके कारण ये जो सोलेनॉइड है यहां से मान लो डिवाइड होगी दो पार्ट में, और जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तो उसकी लेंथ भी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू आ जाएगी 2, तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2। और इसको कल मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा ये क्वेश्चन को, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो जब मैं अगर यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ कुछ, तो मैं वो भी बता देता हूँ। एन पर मीटर दे के रखिए, हाँ इसको कल ही करूंगा, ठीक है। What is the phenomena does generator rely to produce? AC जनरेटर, फिर से कल का क्वेश्चन है, AC जनरेटर किस पे रिलाई करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। Who discovered the phenomena of electromagnetic induction? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करी थी? फर्स्ट फैराडे ने करी थी। लेंस इज क्या बार्ड ऑन विच ऑफ द, अरे बार्ड नहीं रे बेटा, बेस्ड होगा, सोचो ये ईएसबी वालों की मिस्टेक मैं निकाल रहा हूँ। लेंस का नियम किस पर आधारित है? सर ऊर्जा संरक्षण पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे, 1000 बार क्वेश्चन आ गया। थैंक्स फॉर योर डेडिकेशन। यहाँ पर आपका एक और चैप्टर फाइनली कंप्लीट हुआ, पीएनएसटी के तरफ आपकी सक्सेस का एक कदम आपने फिर से उठाया और क्लास के आखिरी तक बने रहे, ये सबसे बड़ी बात है। भले आधे मन से थे या पूरे मन से थे वो मुझे मैटर नहीं करता, पर आप यहाँ तक के आए एंड तक, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। आपने एंड तक जर्नी करी और मेरे साथ में, रिमेंबर करो आखिरी तक जर्नी में साथ रहो, सिलेक्शन आपके कदमों के नीचे आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी आपको। 2 सेकेंड, जस्ट वेट फॉर इट।